नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। अंतिम पड़ाव में प्रचार है। तमाम पार्टियां और योद्धा मैदान में हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार देने में जुटे हैं। कलायत हम पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हिसार से सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश जेपी हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। क्या कुछ माहौल इस बार लग रहा है हरियाणा में? जबरदस्त। 87 के बाद सबसे ज्यादा तेज हवा कांग्रेस के पक्ष में और विपक्ष में आज के दिन। क्या वजह इसकी आप मानते हैं? भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार, 730 किसानों की शहादत लेने वाली सरकार को कौन वोट देगा? संविधान को बदलने वाली पार्टी को कौन वोट देगा? ओपीएस बहाली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाली पार्टी को कौन वोट देगा? इनका तो मुझे मैडम ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हुआ। अभी 3 दिन जो पड़े हैं ना, 4 दिन, इसमें तो नायब सिंह सैनी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक चक्कर राहुल जी का न्यून लग गया और नायब सैनी संधि में उठ गया। आप कह रहे हैं लाडवा से सीएम भी हारेंगे, नायब सैनी हारेंगे? क्यों, संख्या को सही हारेगा। कई बार आ रहे भी है यहाँ सीएम, नाम नहीं मैं लूंगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कभी नहीं हुआ। मैं आपका ये अनुमान जानना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं नायब सैनी हारेंगे लाडवा से, आपका दावा है? हारेंगे। दूसरा, बीजेपी जो हैट्रिक की बात कर रही है, जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ, इतिहास बनाने का दावा कर रहे हो। बीजेपी तो एक इवेंट्स मैनेजमेंट करती है, लोगों को भ्रमित करती है। इसके पल्ले करने को कुछ नहीं। अब लोग समझ गए हैं। आपने एक बात देखा होगा, पार्लियामेंट में जब पहला सेशन आया, पहले बताते हैं, मैं तो नहीं 2 टर्म जा पाया था, मैं तो असेंबली में था, एक टर्म घर ही रह गया था। कहते थे राम श्री राम, राम श्री राम। अब राम जी भी नाराज हो गए, इन पर हनुमान जी भी नाराज हो गया। मैं कहने लगे, मैं राहुल जी बातें कैसे कह रहे हैं? मैं तो फिर पता लग गया कि जहाँ अयोध्या में भी बीजेपी रहती, जहाँ हनुमान जी हैं सालासर में भी बीजेपी रहती, जहाँ खाटू श्याम जी का वास है वहाँ भी बीजेपी रहती, और ईब बच दी शिव महाराज के वहाँ, फिर वहाँ कांग्रेस जितवा दी। तो जो इन लोगों ने हिंदुत्व की बात करी, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से राहुल जी ने किसान और किसानी, खेल और खिलाड़ी, किसान और मजदूर, यानी कि एक रिश्ता ऐसा कायम करने का प्रयास किया कि ड्रो मत। उससे मोदी बड़ा भयभीत हो गया। आपने देखा होगा, जो आदमी ये कहता था मेरा 56 इंच का सीना है, और फिर उसका गृह मंत्री माननीय स्पीकर जी से कहे कि हमें संरक्षण दीजिए स्पीकर सर, हमें बोलने नहीं दे रहे। क्यों हुआ इसको जानिए। क्योंकि ये सरकार केंद्र की प्रदेश के अहंकार में डूबी हुई है, और जो बुरा हाल दलित समाज की बेटियों का, ट्राइबल्स का मणिपुर में हुआ, और मणिपुर के सांसदों को बोलने ना दे पार्लियामेंट में, तो इसलिए मोदी जी का सीना जो है 56 से 26 इंच पर रह गया। तो उड़ाया का तो सीना है कोई नहीं, चौड़े 26 का ले दिया, 2 महीने तो छुट्टी करेंगे। आप राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे हैं। आपको लगता है हरियाणा में राहुल के नाम पर वोट होगा? लोकल लीडर्स जो हरियाणा के, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा, उनके नाम पर लोग वोट करेंगे? अभी को बात पूछ सुना रही है, हमारी हम सारा दिन थोड़ा एक काम है, लड़े हम बीजेपी वाले थोड़े जूतिया में खीर बंट दिया, लटम लटे उनके कल पन्ने उड़े ना उड़े झोली में, ना कापी पाई ना पन्ना पाया। आगे उनसे भी पूछते हैं हम, उनसे भी पूछते हैं हम। उनके पन्ने उड़ गए। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता है। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के उससे माध्यम से इस देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा किया, जिससे इंडिया गठबंधन हुआ और इंडिया गठबंधन को ताकत मिली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हरियाणा प्रदेश के एक कद्दावर नेता है, यानी कि आज हरियाणा प्रदेश में कोई जननायक है, मास लीडर है, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और हम वोट भी मांग रहे हैं, उनके काम की वोट मांग तो रहे हैं। 10 साल का उनका काम, 10 साल का उनका काम। आप दावा तो कर रहे हैं हम सारे एकजुट हैं,
आप दलितों की भी बात कर रहे थे, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हो। नहीं, कोई ना। क्या सारे भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं? ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ वोट भी हैं जिनको उन्होंने टिकट दिलाई है, जिताने का वादा भी रखते हैं, वो दावा इस तरह का होता है, लेकिन क्या सारे नेता उनके साथ हैं क्या? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्टालवार्ड लीडर है। शैलजा हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बड़ी नेता है, पीसीसी प्रेसिडेंट रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। राजनीति में हर व्यक्ति का अलग अलग स्थान होता है, किसी का कहीं फिट, किसी का कहीं फिट, इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते ना। जैसे अपन 3 आदमी हैं, तीनों को अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाती है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं, सब एक है। टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठा रही हैं वो, अब भी, इस बार भी लोकसभा में भी सवाल उठाया ना, ऐसा कुछ नहीं। जहां आप लोग जीत गए वहां भी सवाल वो उठा रही ना, थी, इस बार भी कह रहे हैं कि कुछ टिकटें से नहीं, बिल्कुल गलत नहीं सुना है जेपी साहब। जब आपका इंटरव्यू हम ऑन एयर करेंगे, उनकी बाइट भी हम एक विंडो में सुना देंगे। कोई बात नहीं, हम सब एक हैं। और कई बार परिस्थिति में पता नहीं उस वक्त क्या परिस्थितियां हो, क्या कहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। सब हम मिलकर के लोकसभा लड़े थे और मिलकर के विधानसभा लड़े। आप बहुत बार सुर्खियों में रहते हैं, तो पिछले दिनों आपका बयान एक सामने आया, लिपस्टिक बिंदी लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता। अभी नहीं, मेरे खिलाफ तो दुष्प्रचार करते हैं। देखिए मैडम, मेरे पिताजी साधारण किसान थे और हर बातें थे, खेती करते थे। मैं छात्र राजनीति से निकल करके, यूथ की राजनीति से निकल करके आया हूँ। तो 2 बड़े परिवार, पहले 2 थे, फिर मेरी लोकप्रियता होगी, फिर 3 हो गए, फिर 3 और 2 5 हो गए। अब वो 36 साल में ये मेरा बहुत पुराना साथी हरपाल सिंह बुरा। एक दिन ऐसा था, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, रात के 2 बजे नींद आ गई, गाड़ी पलट गई। उधर से तो पुलिस ने सोचा मिलिटेंट है, वो पुलिस अपने संगीन तान रही, हम गाड़ी में फंसे रहे, गाड़ी हमारी पलट रही। मैं वहां से मेहनत मैंने शुरू की। यहाँ से चल करके इलाहाबाद में जाकर के मैंने लड़ाई लड़ी है। यहाँ से चल करके बेंगलोर में जयप्रकाश का नाम हुआ है। तब जयप्रकाश का नाम ना तो चरित्रहीनता में आया, ना आ सकता। मैं संपूर्ण चरित्रवान हूँ, मैं संपूर्ण ईमानदार हूँ, मैं संपूर्ण मेहनती हूँ। तो मेरे खिलाफ क्या दुष्प्रचार करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। और तो लेकिन बयान तो आप ही देते हैं ना, मौका आप ही देते हैं ना। मौका नहीं देते। देखो, जो मैं बातें कहता हूँ वो किसी पे कटाक्ष नहीं होता ना। आप महिलाओं को कम तो नहीं आंकते हैं? मैं तो बहुत अच्छे। अभी आपका रिसेंटली बयान, उससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले की हम बात करें, आपने किरण चौधरी के वक्त भी ये कहा कि पुरुष ही उत्तराधिकारी होते हैं जयप्रकाश जयपीजी। सामने तो देखो, अब बात करो कि उस वक्त का बयान भी महिलाओं के खिलाफ मैं कभी बयान दे नहीं सकता। महिला, अच्छा ये बताओ बात, हम महिला के पैदा हुए कहीं और पैदा हुए? महिला मेरी माँ नहीं थी, महिला मेरी बहन नहीं थी, महिला मेरी बुआ नहीं थी। ये इस तरह का प्रचार आप लोग करते हैं, इसी को तो चरित्र हनन कहते हैं। अगर दूसरी तरफ इसको लेकर के जाए तो फिर वो बात आप लोग लेते हैं। जो हम कहते हैं, हमारा मैंने किसी भी महिला से, एक महिला से नहीं, किसी भी महिला से नहीं जुड़ता। और मैंने तो महिला का सम्मान किया है। आपको याद होगा जब बीजेपी के मंत्री ने उस बेचारी उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया, कोच का, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारी बेटियां जिन्होंने इस प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनके साथ क्या जुल्म हुआ। वो है व्यभिचारी, दुराचारी, वो निकम्मे लोग हैं। जयप्रकाश कहाँ है? जयप्रकाश चरित्रवान है। मेरे परिवार के ऊपर कोई चरित्रहीनता का कभी, हम आपके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो आपको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं बातों को लेकर। मेरी बात पक्ष हम स्पष्ट करने का मौका दे रहे हैं। मैं देसी आदमी हूँ, मैं देसी भाषा बोलता हूँ। वह बात थारा समझ में नहीं आती। नहीं, हम भी हरियाणा से ही देसी सब समझते हैं। क्या इस तरह की बात करो है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, सब समझ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने संघर्ष किया है, मेरा किसी का अपमान करने का या उसका नहीं रहता। मैं जिंदगी में नंबर 2, मैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे के खिलाफ लड़ा। मुझे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये करता है, भाई वे करता है। माँ भैया, वो मेरा बेटे के समान है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कभी भी, वो आदमी कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति का होता है जो इस तरह का व्यवहार करे। जेपी उनमें नहीं है। ये तो मेरी कुछ कई बार क्या होता है ना, जो कमज़ोर आदमी है,
उनका कंधा कमजोर होता है, यहाँ राइफल नहीं टांग सकते, दूसरे के कंधे पर राइफल टांग करके का प्रयास करते हैं। ये उस तो लोगों का प्रचार है, मेरा किसी से। हम कुछ वायरल चीजों पर ही बात कर रहे हैं। ना, एक और वीडियो वायरल थी अरे जिसमें नहीं, चुनाव वीडियो तो मेरे कड़े कड़े लिया नहीं, अभी मेरी अच्छी कहते नहीं गंदी दाम अच्छी होंगी, वो अच्छी भी कहेंगे, अच्छी भी कहेंगे। अब आपको, आप ये बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि बुराई है, कुछ वायरल है तो आपको अपना पक्ष रखने की हम बात कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल जिसमें प्रथम दृष्टया ये लगा कि आप एक कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को लात मार रहे हैं, आप अपनी साइड रख सकते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि नेगेटिव कहा जा रहा है? मैंने कहा मेरी लोकप्रियता से परेशान है, 2-4 परिवार और बड़े परिवार हैं। अच्छा, मेज ऊपर जाए पड़ा है, वो हटाऊं भी नहीं। हाँ, तो ये हो सकता है ना, आप अपना तो पक्ष फिर रख रहे हैं। अच्छा, मैं इसे काम पर ला जा रहा हूँ, मैं क्यों पक्ष रखूं? मेरा पक्ष जनता है, आपको मालूम नहीं है फिर मेरे इतिहास का। पहले आपने पढ़ना पड़ेगा जेपी का इतिहास। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के टाइम में सारा एक परिवार मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा था। लोकदल की कैंडिडेट वो कोई मेरे साथ ये कर दिया, जेजेपी की कैंडिडेट कोई ये मेरे साथ ये कर दिया, पूरा परिवार। रणजीत सिंह का पोता न्यू को है, बोला मैं मेरी गाड़ी तोड़वाई दी, मैं पिटवाई दिया। एक दिन फिर आए कि जयप्रकाश इसके होटल में वैसे वृत्ति कराता था। इससे गंदे शब्द हो सकते हैं कोई? आप किन लोगों का जयप्रकाश के सामने प्रश्न पूछते हो? तब मैंने रजिस्ट्री लाके दी, मैं अमुक अमुक, मैं कहना नहीं चाहता, अच्छी नहीं है बार बार दोहराना। ये कौन लोग हैं? अगर जयप्रकाश के लोग हैं, मैं वैसी वृत्ति कराता हूँ, मैं गंदा हूँ। अगर ये किसी और परिवार के हैं तो उन लोगों ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये बुरा कर्म वही लोग करा सकते हैं जो बुरे होते हैं। आप वरिष्ठ नेता है हरियाणा के, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है। गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी? ना मैं गुस्सा तो इसलिए होता हूँ, गुस्सा हो जाते हैं आप। पुठी पुठी बात करो, मैं तेरे 2 दिन भी तार से कहा था, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कई मामलों में। और जब स्पष्टवादिता की बात हो, उसको तोड़ मरोड़ करके या उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें हमारे से पूछो भाई ये बात आपने बिल्कुल आपसे ही पूछना, आपके पास ही आए पूछने के लिए। दूसरा कलायत, नहीं, आप कलायत पर आ जाते हैं। कलायत में क्या माहौल है? क्योंकि आपके बेटे को टिकट दिया गया है, डेब्यू इलेक्शन है एक तरह से उनका विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या हवा कलायत के? मैं क्यों बताऊं, लोगों से पूछो। पूरा हल्के में घुमा भाई मलिक, गाँव जाओ, मैं तो अच्छा ही कहूंगा, लेकिन शायद आपने बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ा जोर लाया मैंने बहुत कहने में, कोई मुकाबला नहीं है, सबों की जमानत जब्त होगी। टिकट मिलने से पहले आपने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया था, तो क्या इस बार मैसेज कर दिए गए थे? क्या मैसेज कर दिए थे? यही तो मेरा तारक चल रहा है। अरे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, आप समझिए कि कई लोगों ने किया, केवल विकास नहीं ना, कई लोगों ने किया। कांग्रेस में क्यों करते हैं? कांग्रेस में सारी पार्टियों में करते हैं। कई बार हम देखो हिंदू हैं, हम कुदरत में प्रकृति में विश्वास करते हैं, हमने अपना सिस्टम दिखाते हैं। मुहूर्त देखा, मुहूर्त जब मुहूर्त आ गया तो भर दिया, उसमें क्या बुरी बात है? अथॉरिटी लेटर आ गया, उसके साथ जोड़ दिया, और कुछ नहीं होता इसमें। कलायत के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि पिछली बार जो विधायक यहाँ से चुनी गई, मंत्री भी रही, दावा तो बीजेपी भी करती है बहुत विकास करवाया गया। उन्होंने पूछ लियो, उन्हीं पर छोड़ दिया। एक काम बता दियो, मैं मान दूंगा, मैं प्रशंसा कर दूंगा। एक काम, एक कॉलेज अधूरा था, मैं चालू करा के गया था, उसकी बिल्डिंग शुरू नहीं करी। 65 करोड़ रुपए का सीवरेज वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, राजन में वो काम नहीं शुरू हुआ। भगवान परशुराम जी के नाम से एक बरात घर कंप्लीट हो गया, करोड़ रुपए का, 20 लाख रुपए पेंडिंग थे, आज तक उसने बनाया, बल्कि वो टूट गया। उसके बाद जो हमारा 8 गांव कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई, जिसमें ये गांव भी शामिल है, हमारे यहाँ भाखड़ा से एक नई स्कीम थी भारत सरकार की, आज तक उन गांव में पानी नहीं पहुंचा। कोई माइनर के तेल पर पानी नहीं, कोई बिजली में तारा में बिजली नहीं, अस्पताल बनाया हुआ, जाकर के आप देखना मलिक, और सब डिविजनल हॉस्पिटल दिखाना, बहुत बड़ा भव्य हॉस्पिटल बनाया मैंने, बिस्तर भी नहीं उसमें, सब डिवीजन बना रखे है, उसमें कलर की नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। यही मेरी इनसे लड़ाई है। अब जे मैं न्यू कहूँ भाई यू काम ये गलत कराएं, फिर तुम वही बात कह दोगे, क्या करूं? वैसे राजनीति में
जात धर्म नहीं जोड़ना चाहिए, हमने इनको दूर रखना चाहिए। सामाजिक इश्यूज अलग है, पॉलिटिकल